नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के ऑडियो नंबर 45 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रामथा ज्योतिष शास्त्र के विषय में बात करते हुए आगे कहते हैं, मैं आपको यह बता दूं मास्टर, यहाँ हर कोई ईश्वर है जिसे स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया गया है और अपने आरंभ में आप प्रकाश प्राणियों ने सार्वभौम इकाइयों के रूप में इच्छा की उस स्वतंत्रता का उपयोग सितारों, ग्रहों और सभी ब्रह्मांडों, दृश्य और अदृश्य को बनाने के लिए किया। आप वे देवता भी हैं जो बाद में आपके पास उपस्थित उन अवतारों का निर्माण करेंगे जो किसी भी ब्रह्मांड से कहीं अधिक महान है। आप इस समय वही देवता हैं जिनके पास अभी भी वही शक्तिशाली रचनात्मकता है जो आपके पास अपनी शुरुआत में थी, और इतने समय में आपने कभी भी अपने ऊपर नियंत्रण करने वाली कोई चीज नहीं बनाई जब तक कि आप यह विश्वास न करें कि वह ऐसा करती है, और इसमें आप अभी भी अपने जीवन के नियंत्रक हैं, क्योंकि आपने यह विश्वास स्वीकार कर लिया है कि आप अपने अस्तित्व के बाहर किसी चीज द्वारा नियंत्रित हैं। इस प्रकार आपने इसे ऐसा होने दिया है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से लोग विश्वास करते हैं और यह सच भी है क्योंकि इसे सच माना जाता है, लेकिन इसे एक कदम आगे ले जाएं और पूछें कि इस सत्य का दाता कौन है और कैसे तारे और ग्रह अपनी गति में उन देवताओं से महान हो सकते हैं जिन्होंने उन्हें सबसे पहले बनाया था। हे मास्टर, आप कौन हैं, यह आपके आकाशों में होने वाली हलचल से कभी पता नहीं चलेगा, और ग्रहों और तारों की चाल से किसी का भाग्य निर्धारित होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि यह सच होता तो हमारे पास सपने या कल्पना या रचनात्मकता या जीवन जैसी चीजें नहीं होती। इस ग्रह पर आप प्रत्येक जीवन में अनेक तारों के नीचे पैदा हुए हैं जो उस समय चमक रहे थे। यह कहना कि आपका भाग्य कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नियंत्रित या प्रभावित है न केवल अनुचित है मास्टर, बल्कि यह आपके जीवन और आपके ईश्वर को व्यक्त करने की स्वतंत्रता और मासूमियत को छीन लेता है। देवताओं ने कई खेल बनाए हैं और ज्योतिष उनमें से एक है, और कई बार यह बहुत खतरनाक खेल होता है क्योंकि यह प्राणी में उसके भविष्य का भय उत्पन्न करता है और उसकी भावनाओं के भविष्य के दिनों को पहले से निर्धारित करता है। जो लोग सोचते हैं कि ज्योतिषियों के पास सर्वज्ञतापूर्ण बुद्धि होती है, वे वस्तुतः अपना बहुमूल्य जीवन दूसरों के हाथों में सौंप रहे हैं, और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जैसे ज्योतिष आपका खेल है, वैसे ही आपकी धार्मिक हठ धर्मिता भी एक खेल है, आपकी राजनीति भी एक खेल है, आपकी अर्थव्यवस्था भी एक खेल है, और वह सब कुछ भी एक खेल है जिसे आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं ताकि आप जीवित रहने का खेल खेल सकें। जो लोग ज्योतिष का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के प्रति सच्ची चिंता, उनकी सहायता करने की इच्छा के कारण सचमुच सुंदर होते हैं, और सितारों का अध्ययन करना एक अद्भुत बात है क्योंकि वे अपनी चाल में सुंदर हैं और अपने रहस्य में मोहक हैं। परंतु यदि आप अपना जीवन उन पर आधारित करते हैं तो आप उन गैसों से अधिक महान नहीं हैं जो उन्हें बनाती हैं। ज्योतिष तो बस एक साधन है, यह तो बस एक खेल है। असली सच्चाई तो उस इकाई के माध्यम से सामने आती है जो अपना मुंह खोलकर कहती है, आखिरकार मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारा भविष्य क्या लेकर आएगा, क्योंकि उसने उस इकाई के आसपास के भावनात्मक, चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र को समझ लिया है जिसके लिए वह यह कह रहा है। यदि आप खेल को हटा दें
और ग्राहक को यही बताए तो वह निश्चित रूप से उसके लिए आश्चर्यजनक होगा। परंतु निश्चित रूप से यह कहना उतना दिलचस्प नहीं होगा कि अमुक तारा दोषी है और वह किसी दिव्य ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। ऐसा ही पुराने समय के बुद्धिमान लोगों के साथ भी था, जो केवल एक सत्य को अधिक स्वीकार्य बनाकर उसे व्यक्त करने के लिए क्रिस्टल बॉल्स को देखते थे, आग जलाते थे, पानी को देखते थे, विस्फोट करते थे, मदिरा और अमृत और सभी प्रकार की चीजें पीते थे। मनुष्य ने अपने भाग्य और नियति के उत्तर और कारण खोजने के लिए सदैव अपने से बाहर की ओर देखा है। ब्रह्मांड के निर्माता को देखने की अपेक्षा मौन तारों या राजाओं के शासन या ईश्वर की इच्छा को दोष देना सदैव अधिक आरामदायक रहा है। मार्गदर्शन के लिए पुजारियों, पैगंबरों और दृष्टाओं की शरण लेना सदा से आसान रहा है, बजाय इसके कि यह मान लिया जाए कि कोई स्वयं ही इतना बुद्धिमान है कि मार्गदर्शन दे सकता है। जब तक आप कारणों और उत्तरों के लिए अपने से बाहर देखते रहेंगे, तब तक आप अपने भीतर की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे, जो सभी सत्यों का दाता और सभी चीजों का निर्माता है। आप सदैव अंधविश्वासों और अपमानजनक तर्कों के चंगुल में फंसे रहेंगे, जो आपको उस अद्भुत शक्ति और असीम समझ के प्रति अंधा बना देंगे जो वास्तव में आपके पास है। मास्टर, आप एक सार्वभौम इकाई हैं जो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सत्य को स्वीकार कर सकते हैं और इसका निर्माण कर सकते हैं। आप अपने साम्राज्य के स्वामी बन सकते हैं या स्वयं को उसका दास बना सकते हैं, जो भी आप अनुभव करना चाहें। जब आप यह समझ लेंगे कि प्रत्येक इकाई अपने जीवन की सच्ची निर्माता और नियंत्रक है, अपने भाग्य की निर्माता है, तो कदाचित आप उसी अनुभूति को अपनाकर अपने लिए एक अधिक असीमित जीवन का निर्माण कर लेंगे और यह आपके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जब आप अपने खेल खेल रहे हो तो याद रखें कि उन्हें किसने बनाया है, और याद रखें कि वही निर्माता है जो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज के प्रति संवेदनशील हो सकता है। एक पल में वह सब कुछ बदल सकता है जो उसे पसंद नहीं है, और एक बार फिर से अपने जीवन पर आधिपत्य कर सकता है। अब मैं आपको ज्योतिष के खेल के संबंध में कुछ बताता हूँ। ज्योतिषी कुंडली में घरों को 12 पर आधारित करते हैं, जबकि वे 14 हैं। एक ऐसा ग्रह है जिसे तारा माना जाता है, लेकिन वह वास्तव में एक नेब्युला है। यह एक सुंदर चमकदार ग्रह है जो बहुत लंबे समय से यहाँ है। वह एक और घर है जैसा कि यह था, और पहले से ही आपके सूर्य की रक्षात्मक कक्षा में एक नया ग्रह तैयार हो रहा है, जो कई हजार वर्ष पूर्व सामने आया था, जब सूर्य की लपटें बहुत अधिक थीं। मास्टर, ये 14 हैं। ज्योतिषी इतने सटीक कैसे हो सकते हैं जब वे 2 पूरे घरों से दूर हो? जब आप इनको पढ़ते हैं मास्टर, तो मैं चाहता हूं कि आप ये करें। जब आप योजना बना लें और यह सब कर लें, तो जब पढ़ना समाप्त हो जाए तो उन्हें बताएं कि ब्रह्मांड उनके बिना कुछ भी नहीं है। उनके बिना सितारों या ग्रहों जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको बस इतना ही कहना है। वे कभी नहीं भूलेंगे कि आपने क्या कहा है, क्योंकि यह उन्हें परेशान करेगा, यह उन्हें ऊपर उठाएगा और यह उन्हें घमंडी बना देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आप यहाँ आए हैं। आप इस श्रोतागण से बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ आने वाले लोगों में से बहुत से ऐसे हैं जो मेरे द्वारा सिखाए गए असीमित सत्यों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग स्वतंत्रता के इच्छुक नहीं हैं। परंतु यह ठीक है।
उन्हें अभी भी प्रेम किया जाता है और वे अभी भी सही हैं और वे अभी भी ईश्वर हैं, सभी वास्तविकताओं के निर्माता। फ्रेंड्स, अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।